कैसे हैं स्टूडेंट्स आप लोग? उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे। चलिए बच्चों, देखिए हम लोगों ने कॉम्प्लेक्स नंबर में इससे पहले पोलर फॉर्म पढ़ी थी, ट्रिग्नोमेट्रिकल फॉर्म। अब बच्चों उसके बाद कुछ प्रॉब्लम्स मैं आपको करके दिखाता हूं। कुछ प्रॉब्लम्स आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे आती हैं जिनके डिस्क्रिमिनेंट डेल्टा बी स्क्वायर माइनस 4ac बेसिकली इमेजनरी होता है, यानी कि निगेटिव होता है। डेल्टा अगर 0 से छोटा है तो उसके रूट कैसे होंगे? इमेजनरी होंगे। तो इमेजनरी रूट जिन इक्वेशंस के हैं उन क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कैसे सॉल्व करेंगे? देखिए बच्चों, इक्वेशन है 2x² प्लस x प्लस 1 इक्वल टू 0। अब चूंकि इसके फैक्टर नहीं हो सकते तो हम क्या करेंगे, इसमें श्रीधराचार्य मेथड लगाएंगे। वही क्या, x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac का अंडर रूट ओवर 2 है। ये पढ़ा है आपने 8-9 तक में। अब आप आइए, मैंने यहाँ क्या करा, x इक्वल टू माइनस बी, बी क्या है यहाँ पे 1 है तो माइनस 1 प्लस माइनस 1 स्क्वायर 1 हो गया माइनस 4, a 2 है c 1 है। तो ये क्या हुआ बच्चों, माइनस 1 प्लस माइनस 1 माइनस 8 अंडर रूट माइनस 7। तो अंडर रूट माइनस 7 को कैसे लिख सकता हूं मैं? अंडर रूट 7 इंटू अंडर रूट माइनस 1। बोलो बच्चों, और ये क्या हो गया, रूट 7 माइनस 1 को आयोटा से रिप्रेजेंट कर दिया। तो यहाँ x की क्या वैल्यू आई हमारी, माइनस 1 प्लस अंडर रूट 7 ओवर आई 7 रूट 7 आई ओवर 4 और माइनस 1 माइनस रूट 7 आई ओवर 4। क्लियर बच्चों? ऐसे ही सेकेंड और देखिए, सारी एक जैसी है, कोई अलग से कोई कॉन्सेप्ट नहीं। यहाँ है रूट 2x² प्लस x प्लस रूट 2 इक्वल टू 0। तो चलिए बच्चों देखिए, फिर वही x इक्वल टू माइनस बी, बी कितना था यहाँ 1 था तो माइनस 1 प्लस माइनस 1 स्क्वायर 1 हो गया माइनस 4, ये हो गया, सी ये हो गया। तो फिर अगेन वही आया है 1 माइनस 8 यानी कि रूट 7, तो फिर वही अंडर रूट आई हो जाएगा। ठीक है साहब, अब इधर आइए, इक्वेशन है रूट 3x² माइनस रूट 2x प्लस 3 रूट 3 इज इक्वल टू 0। तो चलिए देखिए बच्चों, फिर वही x इक्वल टू प्लस माइनस माइनस बी, तो माइनस माइनस प्लस हो गया प्लस माइनस बी स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर 2 माइनस 4 ए रूट 3 सी 3 रूट 3। यहाँ क्या आ जाएगा बच्चों, ये आ जाएगा ट्वाइस माइनस 4 इंटू 3 जा इंटू 3, तो कितना हो गया है, ठीक है 36। तो क्या आया ये 2 माइनस 36 माइनस 34 माइनस 34 को क्या लिख सकते हैं बच्चों हम, फिर वही अंडर रूट 34 इंटू माइनस 1 को आयोटा से रिप्रेजेंट किया। तो x की वैल्यू क्या आई, रूट 2 प्लस माइनस रूट 34 आई ओवर 2 रूट 3। अब एक बार प्लस साइन ले लीजिए, एक बार माइनस साइन ले लीजिए, तो इस ढंग से हमारी x की वैल्यू आ जाएगी। क्लियर है बच्चों? हम क्या करते थे भाई, अभी तक हमने सारी की सारी जितने भी इक्वेशन सॉल्व करे थे सबके रूट रियल आया करते थे। क्लियर है? और बहुत ही हम सेटिस्फाइड थे। लेकिन कुछ इक्वेशंस ऐसी आई जिनके स्क्वायर करने से जो वैल्यू है वो निगेटिव आई, और चूंकि ऐसा कोई रियल नंबर नहीं था जिसका स्क्वायर निगेटिव नंबर हो, तब हमने यहाँ पे कॉन्सेप्ट डेवलप किया था क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करने के लिए इमेजिनरी रूट्स के लिए। और वो कौन हुए थे? आइलर मैथमेटिशियन हुए थे, जिन्होंने कॉन्सेप्ट दिया था -1 के अंडर रूट को उन्होंने आयोटा से रिप्रेजेंट किया था। क्लियर है बच्चों? तो चलिए आप इसको कर लीजिए, जल्दी से देखिए। चलिए बच्चों देखिए नेक्स्ट प्रॉब्लम्स, प्रॉब्लम नंबर 4 देखिए। ये आपकी जेईई मेन में भी आ रखी है और आपके एकेडमिक लेवल पर भी आती है। फाइंड रियल थीटा सच दैट 3 प्लस 2i sin थीटा ओवर 1 माइनस 2i sin थीटा इज प्योरली रियल। क्लियर है बच्चों? मतलब अगर ये पूरा प्योरली रियल हो तो थीटा की क्या वैल्यू होगी, ये पूछा जा रहा है। तो चलिए बच्चों क्या करेंगे, हम इसको रेशनलाइज करेंगे। 1 माइनस 2i sin थीटा से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे। क्लियर बच्चों? तो ऐसा करने से क्या होगा, नीचे से i का टर्म फिनिश हो जाएगा, यानी कि ये a प्लस आई बी की फॉर्म हो जाएगी। तो ऐसा रेशनलाइज करने के बाद मेरे पास जो फाइनल आई फिगर वो आई है 3 प्लस 8i sin थीटा माइनस 4 sin स्क्वायर थीटा, क्योंकि आई स्क्वायर की वैल्यू -1 रख दी थी मैंने। तो इसको अलग अलग कर लो, a क्या हो जाएगा रियल पार्ट और b क्या हो जाएगा इमेजिनरी पार्ट, यानी कि 3 माइनस 4 sin स्क्वायर थीटा ओवर 1 प्लस 4 sin स्क्वायर थीटा, ये रियल हो गया।
और 8i sin थीटा ओवर दिस ये इमेजिनरी अलग अलग पार्ट कर दिया वो। तो क्या लिखेंगे हम, सिंस कॉम्प्लेक्स नंबर इज प्योरली रियल सो इट्स इमेजिनरी पार्ट शुड बी इक्वल टू 0। भाई अगर ये प्योरली रियल है तो इसका इमेजिनरी पार्ट 0 होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? यस। तो क्या बना अब ये रियल इमेजिनरी पार्ट को 0 करिए, 8i sin थीटा ओवर 1 प्लस 4 sin स्क्वायर थीटा को 0 कर दिया तो क्या आएगा यहाँ से 8i sin थीटा इक्वल टू 0, सो sin थीटा इक्वल टू 0। 0 वैल्यू कहाँ होती है? 0 और पाई पे। तो इसको जनरल वैल्यू में क्या लिखेंगे हम, थीटा इक्वल टू n5। बोलो बच्चों, वेयर n इज इंटीजर। क्लियर होगी बात? ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स है, मेन में भी आ रखी है और आपके अकेडमिक में भी आती है। सवाल ये कि क्या अकेडमिक की प्रॉब्लम मेन में आएगी ये वो? तो यस, जैसा मैंने पहले भी कहा है, लगभग 5 से 6 प्रॉब्लम्स आपकी एनसीईआरटी से मिलती जुलती है, जस्ट वैसे की वैसी प्रॉब्लम्स आपके यहाँ मेन में आएंगी। नेक्स्ट देखिए, और एनी टू कॉम्प्लेक्स नंबर Z1 एंड Z2, कोई दो कॉम्प्लेक्स नंबर है बच्चों Z1 Z2, प्रूव करना है रियल Z1 Z2 इक्वल टू रियल Z2 माइनस इमेजिनरी Z1 इंटू इमेजिनरी Z2। ठीक है बच्चों, मैंने क्या करा है यहाँ पे दो कॉम्प्लेक्स नंबर ले लिए, एक Z1 ले लिया x1 प्लस i1, दूसरा ले लिया Z2 x2 प्लस i2। ठीक है साहब, तो चलिए Z1 Z2 क्या हो जाएगा, दोनों को मल्टीप्लाई करिए। और मल्टीप्लाई बच्चों मैंने कल बताया था आपको, इससे पहली वीडियो में एल्जेब्रिकली मल्टीप्लाई करते हैं। तो फाइनली मल्टीप्लाई करके क्या आया, Z1 Z2 इक्वल टू x1 x2 माइनस y1 y2 प्लस i कॉमन ले लिया दोनों में जो आयोटा वाले थे, x1 y2 प्लस y1 x2। अब जरा बच्चों देखना है यहाँ पे, अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर आपके पास ऐसा लिखा है x प्लस आई वाई, तो मैं ये कहूंगा ना रियल z इक्वल टू x, कहेंगे कि नहीं? सो अगर मान लीजिए ये Z1 Z2 इक्वल टू ये दिया है दिस प्लस दिस, तो भैया इसका रियल पार्ट इस कॉम्प्लेक्स नंबर का यही तो होगा x1 x2 माइनस y1 y2। बोलो, और x1 क्या है ये, x1 क्या होगा बच्चों बताना मुझे, जो मैंने कॉम्प्लेक्स Z1 लिया था इसका रियल पार्ट, और x2 क्या है Z2 का रियल पार्ट, माइनस y1 क्या है बच्चों यहाँ ये Z1 का इमेजिनरी पार्ट, और y2 क्या है Z2 का इमेजिनरी पार्ट। तो आपकी बात प्रूफ हुई या नहीं हुई? बोलो बच्चों, इस ढंग से हम इनकी प्रॉब्लम्स करेंगे, नोट करिए इसको जल्दी से। चलिए बच्चों देखिए नेक्स्ट एग्जाम्पल, एक और देखिए क्या है बच्चों प्रॉब्लम। गिवन है इफ Z1 इक्वल टू 2 माइनस आई, Z2 इक्वल टू 1 प्लस आई, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ, मॉड है पूरे में Z1 प्लस Z2 प्लस 1 ओवर Z1 माइनस Z2 प्लस 1। ठीक है बच्चों, देखिए प्रॉपर्टी होती मॉडुलस की, मॉड Z1 ओवर Z2 इक्वल टू मॉड Z1 ओवर मॉड Z2। तो पहले तो मैंने इसको ये लगाया, और बच्चों जब भी इसको अकेडमिक लेवल पे, बोर्ड लेवल पे आप प्रॉपर्टी इसको ऐसा लिखेंगे तो साथ में ये जरूर लिखना है, क्लियर है? अदरवाइज पूरे मार्क्स नहीं मिलेंगे। चलिए Z1 Z2 के ऊपर नीचे मैंने वैल्यू रखी, तो फाइनली वैल्यू रखने के बाद बच्चों क्या आया, ऊपर आया मॉड 4 और नीचे 2 माइनस 2i का मॉड। अब चूंकि 4 तो पॉजिटिव क्वांटिटी है इसलिए मॉड में रखो, चाहे बाहर कोई अंतर नहीं पड़ेगा। नीचे वाले में 2 बाहर कॉमन ले लिया, 1 माइनस आई मॉड। अब फिर यहाँ पे भी वही सीन है, ये 2 पॉजिटिव है इसलिए 2 को बाहर निकाल लिया, 1 माइनस आई, तो ये 2 ओवर 1 माइनस आई का मॉड हो गया। क्लियर है? मॉड है बच्चों ये। अब देखना जरा, अगर कोई जेड कॉम्प्लेक्स नंबर x प्लस आई वाई, तो मॉड जेड क्या बताया था हमने, रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। बोलो बच्चों, तो भैया 1 माइनस आई का मॉड क्या हो जाएगा, रियल पार्ट का स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर, इमेजिनरी पार्ट क्या है आई का कोफिशिएंट -1, इसका स्क्वायर, तो मॉडुलस इसका क्या हो गया, √2 हुआ कि नहीं हुआ? बोलो बच्चों, तो मैंने क्या करा, 2 ओवर 1 माइनस मॉड को √2 लिखा, √2 को √2 से कैंसिल करके √2 फाइनल आपका आंसर आया। क्लियर है यहाँ तक? अब आइए नेक्स्ट प्रॉब्लम नंबर 13 देखिए, फाइंड द मॉडुलस एंड आर्गुमेंट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर 1 प्लस 2i ओवर 1 माइनस 3i। कभी कभी इस टाइप की छोटी छोटी सी प्रॉब्लम आ जाती है आपके कंपटीशन लेवल पे, अकेडमिक में तो है ही है, इवन कॉम्पिटिटिव लेवल पे ऐसी प्रॉब्लम्स पूछी गई है। तो क्या सिंपली आपका इसमें मॉडुलस और आर्गुमेंट पूछ रहा है, तो क्या करेंगे बच्चों, पहले इसको रेशनलाइज करके नीचे से आई की फॉर्म खत्म करेंगे। तो इसे हमने क्या करा, 1 माइनस 3i के कॉन्जुगेट यानी कि 1 प्लस 3i, 1 प्लस 3i से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करा, तो फाइनल फिगर हमारी आ गई -1 प्लस आई ओवर 2।
बच्चों इसको जैसे हमने इससे पहले वीडियो में पोलर फॉर्म निकालना सीखा था, तो उसी ढंग से हम अब इसको कर लेंगे। क्या, -1 प्लस हाफ आई को मैंने क्या लिखा, आर कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा। यहाँ बच्चों आर कॉस थीटा इक्वल टू -हाफ एंड आर साइन थीटा इक्वल टू हाफ हो जाएगा। बोलो बच्चों, यहाँ से सिंपली आर निकल जाएगा, जैसे आपको तरीका बताया है, आर आ गया 1/√2। अब आर साइन थीटा को आर कॉस थीटा से डिवाइड करेंगे तो ये वैल्यू आ गई आपकी -1, बाहर मोड से आ जाएगी 1, tan π/4। अरे 1 जो वैल्यू π/4 की दो थी tan में, तो tan थीटा इक्वल टू tan π/4, तो थीटा π/4 हुआ कि नहीं। अब यहाँ हमें दिमाग लगाना है, जो मैंने कल आपको पोलर फॉर्म निकालते वक्त आर्ग्यूमेंट बताया था, क्या, सिंस कॉम्प्लेक्स नंबर -1/2 प्लस 1/2i दैट इज -हाफ लाई इन सेकेंड क्वाड्रेंट। अरे बच्चों सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करेगा कि नहीं, पाई -हाफ और हाफ, बोलो। और सेकंड क्वाड्रेंट में आर्ग्यूमेंट क्या बताया था मैंने, पाई माइनस थीटा। तो पाई माइनस थीटा क्या है, π/4, तो क्या आया 3π/4। सो मॉडुलस इज 1/√2 एंड आर्ग्यूमेंट इज 3π/4। क्लियर हुई बच्चों या नहीं हुई? चलिए इसको नोट करिए जल्दी से। चलिए बच्चों देखिए नेक्स्ट, यस, फाइंड रियल एक्स एंड वाई। हमें एक्स और वाई की रियल वैल्यू बतानी है। इफ एक्स माइनस आई वाई दूसरे ब्रैकेट में 3 प्लस 5i इज द कॉन्जुगेट ऑफ -6 -24i। बच्चों कुछ क्लियर हुई बात? उसका कहना यह है कि अगर ये दो फैक्टर का प्रोडक्ट, इन दो क्वांटिटी का प्रोडक्ट अगर -6 -24i के कॉन्जुगेट के इक्वल हो तो एक्स वाई की क्या वैल्यू हो। तो सिंपली इसको किसके इक्वल रख देंगे, इसके कॉन्जुगेट के, -6 -24i। अब -6 का कॉन्जुगेट 6 होगा, -24 का 24 ही होगा, और i का कॉन्जुगेट को आई बार से डिनोट करा। अब आई बार किसका कॉन्जुगेट क्या होता है बच्चों, -i होता है, ध्यान रखना। i का कॉन्जुगेट कितना होगा, -i होगा। ठीक है साहब। तो क्या हुआ, अब इस यहाँ पे आई बार की जगह मैंने -i रखा तो माइनस माइनस प्लस हो गया, और इधर ये मल्टीप्लाई कर दिया। तो मल्टीप्लाई करके मैंने रियल पार्ट अलग करा, इमेजिनरी अलग करा, सेम इधर भी ऐसे ही हुआ। कंपेयरिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट बोथ साइड। ठीक है बच्चों। तो चलिए क्या आया, 3x प्लस 5y इक्वल टू -6 एंड 5x माइनस 3y इक्वल टू 24। दोनों को सॉल्व कर दीजिए, x और y की वैल्यू मिल जाएगी। बात क्लियर हुई या नहीं हुई? ठीक है। अब नेक्स्ट देखिए बच्चों, 16 नंबर। वैसे तो देखिए बच्चों, हम ये मिसलेनियस एक्सरसाइज सॉल्व कर रहे हैं एनसीईआरटी की, लेकिन फॉर्चुनेटली ये एक्सरसाइज ऐसी है जो बहुत ही कॉम्पिटिटिव ओरिएंटेड एक्सरसाइज है, यानी कि इसकी 70% प्रॉब्लम, 70% प्रॉब्लम्स कंपटीशन को फोकस करते हुए हैं, सारी टॉप क्लास प्रॉब्लम दी हुई है, तो इसलिए बढ़िया से करना है। ये प्रॉब्लम आपके जेईई में आ रखी है 16 नंबर। इफ x प्लस आई बाई का क्यूब इक्वल टू यू प्लस आई बी, देन प्रूव दैट यू ओवर एक्स प्लस बी ओवर वाई इक्वल टू 4x² माइनस वाई स्क्वायर। ठीक है बच्चों। तो कुछ नहीं किया मैंने, सिंपली इसका क्यूब खोला जैसे हम खोलते हैं प्लस बी का क्यूब। तो देखिए एक्स क्यूब आई क्यूब बाई क्यूब 3i x बाई एक्स प्लस आई वाई इक्वल टू यू प्लस आई बी, ये एक्स क्यूब हो गया। अब आई क्यूब को हम आई स्क्वायर इंटू आई लिख देंगे, आई स्क्वायर -1 हो गया, तो आई क्यूब इक्वल टू -i हुआ, तो -i बाई क्यूब। अब इसको अंदर मल्टीप्लाई करा, 3i x स्क्वायर बाई और फिर 3i स्क्वायर x बाई स्क्वायर इक्वल टू यू प्लस आई बी। अब यहाँ स्क्वायर की जगह -1 रख दिया और इन दोनों में i कॉमन लिया। फिर वही कंपेयरिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट बोथ साइड। इधर क्या आया मेरा, u इक्वल टू x³ माइनस 3x बाई स्क्वायर और b इक्वल टू 3x स्क्वायर बाई माइनस वाई क्यूब। यहाँ बच्चों मैंने क्या करा, इसमें x कॉमन लिया, x स्क्वायर माइनस 3y स्क्वायर, x u के नीचे ले आया, ये बचा। सेम ऐसे इधर y कॉमन लिया, 3x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अंदर, फिर y b के नीचे ले आया, y ओवर b इक्वल टू दिस। हमारी रिक्वायरमेंट क्या थी, u ओवर x b ओवर y। तो भाई इन दोनों इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 को ऐड करिए और आपका रिजल्ट आपके सामने है। बात क्लियर हुई या नहीं हुई? बहुत इंपॉर्टेंट है, दोनों प्रॉब्लम्स नोट करिए इनको जल्दी से।
चलिए बच्चों देखिए नेक्स्ट 2 प्रॉब्लम आपकी और मैंने कराई है, ये इनको चेक करिए। यस, क्या है यहाँ पे, अल्फा एंड बीटा आर द डिफरेंट कॉम्प्लेक्स नंबर विद mod बीटा इज इक्वल टू 1, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ बीटा माइनस अल्फा ओवर 1 माइनस अल्फा बार बीटा का मॉड। बच्चों है अल्फा बीटा क्या है, बेसिकली कॉम्प्लेक्स नंबर, क्लियर है, और मॉड बीटा 1 है। तो मॉड बीटा 1 है तो इसका मतलब ये मान सकता हूं मैं बीटा स्क्वायर भी 1 होगा मॉड का, और मॉड बीटा स्क्वायर को बीटा बीटा बार इक्वल टू 1 लिख सकते हैं, क्योंकि आपने ये प्रॉपर्टी पढ़ी हुई है, देखो पढ़ी या नहीं। यस ठीक है। अब नेक्स्ट आइए, अब ये है न्यूमरेटर ओवर डिनोमिनेटर, इनको अलग अलग कर लेंगे इस प्रॉपर्टी से। मॉड Z1 ओवर Z2 इक्वल टू मॉड Z1 ओवर मॉड Z2 होती, ठीक है। ऐसे ही अब इसको मैं क्या करूंगा, इस 1 की जगह यहाँ से बीटा बीटा बार लिखूंगा, ये 1, ये जो 1 था ऊपर का ऐसे रहने दिया, फिर ऊपर का ऐसे रहने दिया, यहाँ पे मैंने बीटा कॉमन लिया, बीटा बार माइनस अल्फा बार हो गया, क्लियर है। अब ऊपर का ऐसे ही रहने दिया, नीचे डिनोमिनेटर में मैंने क्या करा, ये प्रॉपर्टी लगाई Z1 Z2 इक्वल टू मॉड Z1 Z2, तो ये मॉड बीटा बाहर आया और ये अंदर रह गया। क्योंकि मॉड बीटा 1 होता है उसको मैंने 1 रख दिया, ऊपर का ऐसे ही है, नीचे वाले को मैंने बीटा बार माइनस अल्फा बार को इस प्रॉपर्टी से मॉड Z1 बार माइनस Z1 बार माइनस Z2 बार इक्वल टू Z1 Z2, Z1 माइनस Z2 का बार होता, तो मैंने इसे क्या लिख दिया, बीटा माइनस अल्फा का बार। अब नेक्स्ट में क्या लिखा मैंने, ऊपर का ऐसे रहने दिया, नीचे वाले को आप जानते हो मॉड Z और मॉड Z बार सेम होता, तो इस बीटा माइनस अल्फा के बार को मैं बीटा माइनस अल्फा भी लिख सकता हूँ, और इसको इससे कैंसिल आउट करा और आंसर 1 आया। बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है बच्चों, ये कम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से, और ये आपके यहाँ मेन में आई। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं बहुत देर से आधे घंटे से ये बोल रहा हूँ कि ये प्रॉब्लम सारी मेन में आई है। यस, आप उठाइए, पुराने साल में प्रॉब्लम आपको आइडिया लग जाए। नेक्स्ट आइए, देखिए क्या है, इफ 1 प्लस आई ओवर 1 माइनस आई की पावर m इक्वल टू 1, देन फाइंड द लीस्ट पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यू ऑफ m। अगर ये संख्या 1 के इक्वल है तो m की लीस्ट पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यू क्या होगी, लीस्ट पॉजिटिव इंटीग्रल, यानी कि इंटीग्रल को बोलते हैं हिंदी में पूर्णांक, ठीक है बच्चों। तो मैंने क्या करा, इसको अंदर ही अंदर रेशनलाइज करा, क्योंकि नीचे आई वाला टर्म मुझे फिनिश करना है, तो मैंने 1 प्लस आई से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करा, तो ये क्या बना, 1 प्लस आई का होल स्क्वायर ओवर 1 स्क्वायर माइनस आई स्क्वायर टोटल की पावर m, फिर इसका होल स्क्वायर खोला, 1 प्लस आई स्क्वायर प्लस 2i ओवर 1 प्लस 1 टोटल की पावर m। फाइनली मेरे पास आया सिंप्लीफाई करके i की पावर m इक्वल टू 1। क्या आया बच्चों, i की पावर m इक्वल टू 1। अब i की पावर m यानी कि i की ऐसी पावर क्या होनी चाहिए जिसकी वैल्यू 1 आ जाए, तो आप जानते हो 4, i की पावर 4 1 होता है, 8 i की पावर 8 1 होता है, 12 16 20, यानी कि 4 के मल्टीपल में i की जो भी वैल्यू आप लोगे उसके लिए i की पावर m 1 होगा। बट उसने पूछा है लीस्ट पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यू, तो भाई इन 4 8 12 16 में लीस्ट पॉजिटिव वैल्यू क्या होगी, 4 होगी या नहीं होगी, बोलो बच्चों, क्लियर हो गई बात। इसी प्रॉब्लम को 2 तरीके से पूछा गया है यहाँ पे एग्जाम में आपके, जैसे यहाँ तो इक्वल टू 1 रख दिया गया था, अब आपसे पूछा गया है 1 नहीं रखा उसने, कि 1 प्लस आई ओवर 1 माइनस आई की पावर m में m की क्या वैल्यू हम रखें जिससे ये रियल क्वांटिटी बन जाए, जिससे ये रियल क्वांटिटी बन जाए। तो जरा बच्चों देखना आप लोग, इसका मतलब क्या हुआ है, यहाँ पे i की पावर m आया ना सॉल्व करके, तो भैया रियल क्वांटिटी बनने के लिए तो m की वैल्यू 2 भी रख सकते हैं हम, क्योंकि आई स्क्वायर इक्वल टू -1 होता है और -1 रियल नंबर होता है। तो अगर वो कहता है कि m की ऐसी क्या वैल्यू हो जिसके लिए ये जो सिस्टम है हमारा 1 प्लस आई ओवर 1 माइनस आई ये रियल हो, तो हम m की वैल्यू -2 रखेंगे। और अगर वो कहे कि रियल तो हो लेकिन पॉजिटिव भी हो, रियल भी हो और पॉजिटिव भी हो, तो फिर उस केस में m की लीस्ट वैल्यू हम यहाँ पे 4 रखेंगे। तो बच्चों समझ में आ गया, 2 तरीके से मैंने आपको ये प्रॉब्लम बताई है, और मैं उम्मीद करता हूं कि ये आज जितनी भी प्रॉब्लम्स हमने डिस्कस की हैं ये आपको क्लियर हुई होंगी। ठीक है बच्चों, तो आप इनको एक बार प्रैक्टिस कर लीजिए, कोई समस्या होगी आप मुझे व्हाट्सएप वगैरह पे भेज सकते हो, कोई ऐसा वो नहीं होगा। सेकेंड थिंग, आप ये देख लीजिए कि जो भी हमारा चैनल है उस पर सारी वीडियो आपकी पड़ी हुई है, आप उस पर आराम से बार बार इनको देख सकते हो,
एक बार देखें, समझ में आए अच्छी बात है, 2 बार देखें, 3 बार देखें, कोई किसी तरीके का रेस्ट्रिक्शन नहीं है। आप अपने दोस्तों को भी बोल सकते हैं, वो भी मेरे इस चैनल को यूट्यूब चैनल पे सब्सक्राइब कर ले और अधिक से अधिक शेयर करें जितना आप कर सकते हैं उसको, और जितना आप अधिक से अधिक लाइक करोगे उतना ही हम लोगों के लिए एक एनर्जी का वर्क करता है। क्यों बच्चों, अब चूंकि ऑनलाइन में फेस टू फेस हम एक दूसरे से बातचीत नहीं कर सकते हैं, अगर आपको थोड़ा भी ये अच्छा लगता है कि हाँ यस जो मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं आपको बहुत अच्छा लग रहा है कि यस बढ़िया है, तो फिर आपका यहाँ पे मेरे लिए यही कॉम्प्लीमेंट हो सकता है कि आप इनको अधिक से अधिक दोस्तों को सब्सक्राइब कराएं, लाइक कराएं और ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर करें। ठीक है बच्चों, थैंक यू।